बहुत टाइम हुआ ना, मतलब काफ़ी 5-6 महीने चले गए, मैं एक ब्लॉग नहीं डाल पाया, तो थोड़ा उसके रिगार्डिंग हाईली अपोलोजाइज। और बिल्ला शॉट है आगे। तो शॉर्ट क्या था मालूम है भाई लोग कि इतना टाइम से मैं व्लॉग नहीं कर पाया था। एक्चुअली सीन क्या था कि ना, लास्ट मैंने व्लॉग किया एक फिशिंग मार्केट का, उसके पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि दादी माँ ट्रैक के रिगार्डिंग मैं बताने वाला हूँ ताहुलीगढ़ का था। और मेरा प्रीवियस कंपनी का एकदम लास्ट डे था कि मेरा कंपनी का पूरा FNF हो गया, बट जाने का था ऑफिस में। सर ने बोले थे कि आ जा करके, कुछ काम रहेगा तो कर ले, नहीं तो नहीं आया तो भी चलेगा। तो इन बिटवीन ऐसा सीन हो गया कि 4:30 समथिंग बज रहा था, और मेरा खास दोस्त है अमन शिंदे और रोहित मोरे, तो दोनों भाई लोग मेरे को कॉल कर रहे थे। और उस वक्त ऐसा मैं नाइट शिफ्ट में काम पे था, मैं सोया था और मैं देखा बोला दोनों जन का कॉल, तो मैं शॉक हो गया। मतलब तो मैं समझ गया कि शायद अमन आ गया है कल्याण से, तो आ गया कल्याण से एरिया में। फिर मैं भी घर से फटफट फ्रेश हुआ, घर पे बोला कि मैं जा रहा हूँ जॉब पे, और मैं ड्रेसअप हो गया नहा धोया और निकल गया मिलने के लिए। तो लोग मेरे घर के बैक साइड में आए थे जंगल की तरफ, हम लोग उधर रुके, थोड़ा चिल विल किए। वहाँ से फिर अभी जाने का था टूवर्ड्स, मुझे तो जॉब पे जाना था, और अमन ने वैक्सीन लिया था फर्स्ट डोज, तो उनको घर की तरफ जाना था। तो मैं सोचा कि अभी कल्याण तक अपना भाई को अकेला कैसा छोड़ के जाऊँ, तो मैं ऑफिस में फ़ोन घुमाता हूँ, बोलता हूँ कि सर आज नहीं आया तो चलेगा क्या, आखिरी दिन है, वैसे भी मेरा FNF तो हो गया। तो बोली क्या करूँ, तो सर बोलते कि एक काम कर, नहीं आया तो भी चलेगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है। तो मैं वहाँ से राइट मारने का था मुझे कांजूर मार्ग से टुवर्ड्स बॉम्बे जाने के लिए, तो मैं चले जाता हूँ अमन के साथ कल्याण। अभी ट्रिप ये हो गई थी कि अप्रॉक्स बज गए थे 7:30। मैं सोचता हूँ कि अभी नाइट तो हो गई है, अभी तो ऑलमोस्ट कल्याण पहुँचा 8:30 हुआ। बोला दोस्त लोग के साथ में बैठता हूँ, वहाँ के अपने भाई लोग के प्रणीत वगैरह पूरी आउ लिख गए, और डोंबिवली में भी दोस्त लोग हैं। तो मैं सोचा जाता हूँ मिलता हूँ, और फिर सुबह निकल जाऊँगा। तो मैं चले जाता हूँ अपने भाई लोग को मिलने के लिए, भाई लोग को मिला वगैरह चिल विल करते। तो फिर वहाँ पे मालूम पड़ जाता है अपना भाई भी है गुड्डू पवार और बाबा, तो मिल जाते हैं और प्लान हो जाता है चेंज। और हम लोग सीधा, मतलब मैं सोचता भी नहीं हूँ, मेरे को क्या लगता है मालूम है कि अपन रात भर सिर्फ जाएंगे, थोड़ा चिल विल करेंगे, और सुबह पहली ट्रेन मार के मैं निकल लूँगा बॉम्बे, मतलब घर पे आने के लिए। तो ऑफिस के टाइम में जो मैं नाइट शिफ्ट से सुबह आ जाता था घर पे 6:30, 5:30, 7:30 तक, वो टाइम पे तक मैं आ जाऊँगा। तो मैं बोला ठीक है, पहली ट्रेन या फिर दूसरी ट्रेन से आ जाऊँगा। और मतलब ये एक लाइक ऐसा हो गया था कि आफ्टर कॉलेज बोलते हैं ना कि बंक मारना, मतलब एक मैं जॉब को बंक मार के मैं हो गई ट्रिप। और मैं घर पे मैसेज कर देता हूँ सिस्टर को कि मैं जॉब पहुँच गया हूँ और मैं चले जाता हूँ कल्याण। ऐसा करना नहीं, ये मतलब एक मेरी से गलती हो गई, बट मैं वो एक एडवेंचर और एक लाइफ जी लिया, मेरे लिए बहुत एक बड़ी बात थी। और मैं पहुंचा वहाँ पर, तो भाई लोग का प्लान था, बोलते कि दादी अम्मा का पहाड़ पे चलने का आज रात को, तो भाई अपन एक टापू तक तुम चलो साथ में, फिर वहाँ से अपन रिटर्न चले जाएंगे। तो मतलब वो लोग तो ऊपर चलने वाले थे, मेरे को बोले कि तुम आ जाना रिटर्न। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ चल ठीक है, मतलब बारिश का भी माहौल है, अभी 8 अगस्त की बात है 2020। तो हम निकल गए और डिनर वगैरह करते, थोड़ा सा चिल करते। तो रात को ऑलमोस्ट 11 समथिंग बजे थे, 11 बज के गए। तो मैं उधर बाबा 96 भाई लोग को सबको मिलता हूँ, केदार को, गुड्डू को मिलता हूँ। तो गुड्डू बोलते कि भाई अपने को जाने का दादी हो, तो फटफट प्लान होता है। तो मैं बोलता हूँ हाँ भाई मैं रेडी हूँ। फिर हम लोग चलने के लिए स्टार्ट कर देते, रिक्शा मारते और पहुँच जाते। अप्रॉक्स 12:30 समथिंग हुआ था रात का, और हम लोग वहाँ पे पहुँचे। बहुत सारा स्ट्रगल हो गया जाते टाइम पे, रोड पे मतलब ऑटो नहीं मिल रही थी। फिर एक ऑटो वाला उसको रिक्वेस्ट करते तो कम पैसे में मान जाता है, तो हम लोग को छोड़ देता। फिर वो एक गाँव है कुशीवली करके, मेरे को इतना नॉलेज नहीं उस जगह का, बट बहुत क्लासी जगह है वो, और कल्याण में ही है। तो वहाँ से हम लोग अंदर चले जाते, चल रहे रात के टाइम पे, और फुल बारिश वगैरह हो गई थी, और ऐसे एकदम स्ट्रेट सलम दूर दूर तक ना पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन। लेकिन मतलब लाइक रात का टाइम है, फिर भी ना ऐसे फील हो रहा है कि एक साइड में, मतलब दोनों साइड में पूरा ग्रीन, और बीच में पूरा कच्चा रास्ता। और अभी सीन क्या हुआ, 8 अगस्त, मतलब आप समझ रहे हो कि अगस्त के टाइम पे का जो एटमॉस्फियर रहता है, मतलब आपण कसे मासे विषय पकडायला जायचो पहिलं पावसाळ्यात वगैरे, इकडे तिकडे फिरायला, म्हणजे एकदम फुल ग्रीनरी और एकदम मतलब क्लासी। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रही थी। मैं बोला कि भाई आज तो बहुत मच्छा नहीं का ये बोला, अभी निकल के जंगल में से। तो रास्ते पे ना ऐसे एक अलग सा एक कीड़ा वगैरह दिखता है, वो चलते रहता है ब्लैक में, ब्लैक टाइप वो चमकते रहता है। फिर मेरे को सब दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई जो भी सैंडल विंडल पहना, जो भी मतलब जो भी पैर का है वो थोड़ा अच्छे से रखो, अभी अपने को फटे चलने के आगे। तो हम लोग चल रहे यार, रास्ते पे फुल चिकल विकल, पानी भी नहीं, और हम लोग नहीं बोलेंगे तो भी अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के अंदाज से तो भी हम लोग चले रहेंगे। तो उसके बाद एक झरना लगता है,
बड़ा सा झरना लगता है, उस पर हम लोग रुकते और जो बॉटल एम्प्टी थे पानी का भर लेते। अभी सीन के साथ बारिश का टाइम है तो जंगल में झरने वगैरह काफ़ी, और फुल अंधेरा था और अंधेरी वाली ट्रिप थी, एकदम 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 अंधेरा, और हम लोग नॉन स्टॉप चल रहे। उसके अंदर भी बहुत सारी बारिश हो रही है, मतलब ऐसा एक माहौल, एक वाइब ऐसी क्रिएट हो गई थी ना कि आजू बाजू का सब कुछ भूल गया था मैं। मेरे को ऐसा 1% लग रहा नहीं था कि अभी कुछ टेंशन ही नहीं है, अभी बस अपने को चलने का आगे की तरफ, क्योंकि देयर वाज नो ऑप्शन, मतलब वहाँ पे कुछ ऑप्शन था ही नहीं कि अभी मैं ये लेवल तक पहुँच गया हूँ। मिडनाइट 2:30 3 o'clock बजा है, हम लोग सब लोग चल रहे। एक पर्टिकुलर सब लोग के अंदर कि भाई कुछ भी अगर लगता है कोई जानवर आया या फिर लाइक शेर या फिर टाइगर, कुछ भी अगर ऐसा लगता है हॉन्टेड या फिर कुछ भी ऐसा हार्मफुल लगता है तो थोड़ा एक्टिव रहना है। और मिडनाइट का टाइम है तो हम लोग सब लोग, तो बारिश भी हो रही थी, बाकायदा चल रहे हैं, और मैं अपने पास तो टॉर्च भी नहीं थी, अपने आगे गुड्डा बाबा चल रहे थे, तो मतलब अपना गुड्डू भाई, हम लोग बाबा बोलते हैं उनको, उनके हाथ में एक ऐसा वो छड़ी टाइप था, तो उसके वजह से, और एक टॉर्च था और पीछे भी मोबाइल की टॉर्च वगैरह, हम लोग चल रहे आगे। तो 3 o'clock समथिंग बजता है तो ना अचानक एक अंकल मिलता है, मतलब तो टॉर्च मारते हैं ना तो एक आवाज़ करता है क्या, अरे भाई मैं इधर हूँ, भाई मैं इधर हूँ। तो हम लोग एक लाइक ऐसा हो जाता है कि अरे भाई कौन है, मतलब वो जो इंसिडेंट था मैं अभी एज क्लियर नहीं बता सकता हूँ, बट वो सीन था। तो फिर उनको हम लोग लेके आते बोलते, साथ साथ में हम लोग चले जाते हैं और फिर एक झोपड़ी दिख जाती है। फिर वहाँ पे भाई लोग का डिसाइड होता है कि अभी मिडनाइट, मतलब जब भी पहुँच गए हम लोग 3:30 को पहुँच जाते हैं एक झोपड़ी, और हम लोग नॉन स्टॉप चल रहे हैं। उसके अंदर भी बहुत सारी बारिश हो रही है, मतलब ऐसा एक माहौल, एक वाइब ऐसी क्रिएट हो गई थी ना कि आजू बाजू का सब कुछ भूल गया था मैं। मेरे को ऐसा 1% लग रहा नहीं था कि अभी कुछ टेंशन ही नहीं है, अभी बस अपने को चलने का आगे की तरफ, क्योंकि देयर वाज नो ऑप्शन, मतलब वहाँ पे कुछ ऑप्शन था ही नहीं कि अभी मैं ये लेवल तक पहुँच गया हूँ। मिडनाइट 2:30 3 o'clock बजा है, हम लोग सब लोग चल रहे। एक पर्टिकुलर सब लोग के अंदर कि भाई कुछ भी अगर लगता है कोई जानवर आया या फिर लाइक शेर या फिर टाइगर, कुछ भी अगर ऐसा लगता है हॉन्टेड या फिर कुछ भी ऐसा हार्मफुल लगता है तो थोड़ा एक्टिव रहना है। और मिडनाइट का टाइम है तो हम लोग सब लोग, तो बारिश भी हो रही थी, बाकायदा चल रहे, और मैं अपने पास तो टॉर्च भी नहीं थी, अपने आगे गुड्डा बाबा चल रहे थे, तो मतलब अपना गुड्डू भाई, हम लोग बाबा बोलते हैं उनको, उनके हाथ में एक ऐसा वो छड़ी टाइप था, तो उसके वजह से, और एक टॉर्च था और पीछे भी मोबाइल की टॉर्च वगैरह, हम लोग चल रहे आगे। तो 3 o'clock समथिंग बजता है तो ना अचानक एक अंकल मिलता है, मतलब तो टॉर्च मारते हैं ना तो एक आवाज़ करता है क्या, अरे भाई मैं इधर हूँ, भाई मैं इधर हूँ। तो हम लोग एक लाइक ऐसा हो जाता है कि अरे भाई कौन है, मतलब वो जो इंसिडेंट था मैं अभी एज क्लियर नहीं बता सकता हूँ, बट वो सीन था। तो फिर उनको हम लोग लेके आते बोलते, उनके साथ साथ में हम लोग चले जाते ऊपर, और फिर एक झोपड़ी दिख जाती है। फिर वहाँ पे भाई लोग का डिसाइड होता है कि अभी मिडनाइट, मतलब जब भी पहुँच गए हम लोग 3:30 को पहुँच जाते हैं एक झोपड़ी की तरफ। वहाँ पे आगे एक मंदिर भी है भोले जी का, और वहाँ पे आज नाइट, मतलब वो जो पर्टिकुलर टाइम है वहाँ पे स्टे करेंगे और मॉर्निंग में अपन निकल जाएंगे यहाँ से ऊपर चलने के लिए। अभी एग्जैक्ट जो ट्रेकर्स ट्रेक करते हैं ना तो उनको टाइम लगता है बेसिकली 3 hours एंड मोर देन 3 hours, लाइक 3.5 घंटा 4 घंटा अपन बोल सकते हैं। तो उसमें उतना टाइम जाता है लोग को चढ़ने के लिए, वन टाइम चढ़े। तो हम लोग कैसे थोड़ा ट्रिप के हिसाब से गए थे, और शंकराची पिंडी आहे त्यासमोर आम्हाला नंदीची स्थापना करायची होती, तर त्यासाठी आम्हाला जायचं होतं। वहाँ से शुरुआत हो रही थी दूसरे पहाड़ के लिए। अभी वहाँ से चढ़ना था काफ़ी, और वो जो मेन टास्क था ना, जैसे कि लाइक अभी हम लोग झोपड़ी में वहाँ पे पहुँचे हम लोग 3:30 और समथिंग 4 o'clock, मतलब बच गया था। फिर मैगी बनाया, थोड़ा खाए पिए और निकले फिर वहाँ से, और सुबह निकलते 7:30 के समथिंग हम लोग फास्ट कर दिया, ब्रेकफास्ट हो गया, फिर वहाँ से निकलने हुए स्टार्ट। तो कुछ हो गया। हाँ बोलो ना। तुम ब्रेकफास्ट कैसा किए उधर, क्या क्या लेके गए? हम लोग साथ में मैगी लेके गए थे और राइस वगैरह लेके गए थे, क्योंकि 2 दिन का तो मुक्काम था। सब भाई लोग बोले थे इतना दूर जाने का तो 2 दिन तो रुकने का ही है। तो हम लोग पहले ही सबके बैग में, मतलब सब लोग ऐसा लेके आए थे पर्टिकुलर क्वांटिटी तक का, लाइक सबके बैग में 1-1 2-2 किलो ऐसा राइस वगैरह, बाकी सब सारी चीज़ें थी पूरी, फूड प्रिपरेशन एवरीथिंग। और पानी का तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि झरने वगैरह थे जंगल में, बराबर। और बाकी एक्स्ट्रा फ्रूट्स वगैरह भी था साथ में, तो वो भी था अपने। हम लोग वहाँ से निकले और फिर 8:30-9 बजे से हम लोग जो चढ़ रहे ना, बारीक जो रास्ता, एक कड़ी पे एक, मतलब लाइफ जीने की जो बात रहती है ना, कि किसी की ज़िंदगी में मतलब आना जाना बहुत अलग रहता है। पब्लिक बोलती है कि भाई संजू की बातें बोलते नहीं क्या, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम होती है, तो वैसा एक मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, और सबके लिए भी जैसा एक लाइफ जीना ज़रूरी है भाई। कल किसने देखा, आज तो वक्त जी लेने का, क्योंकि मैं तो यही सोचता हूँ और अपन वैसी जीते। और जो क्लासिक मूवमेंट मैंने देखा ना कि पर्टिकुलर इतना ही हार्डली इतना डिस्टेंस रहेगा, 9 to 10 इंच का सिर्फ ऐसा पर्टिकुलर काढ़ा, उस पर से हम लोग चलते ऊपर गए, फिर वहाँ पे पहुँच जाते 11:30 के आसपास।
करतात काय जे पण लिहितो तो लिहित गेलो थांबलो नाही काय मराठीत हाय जे पण हाय बरं हाय लांबत हाय त्यांचं काय कामच नाही असे सोबत आपल्या सोबत नाही आता आपलं कुठं लागत नाही तुम्ही कोण माझे चालताना हलणारे तुम्ही कोण मला बघून तुम्ही कोण घडी फोडणारे चैन ओढणारे तंबी रोल मध्ये फसणारे तोर आहेत अनुभवाचे बोध काळा मनाचे लोक बघतो रोज 10 वर्ष डोक्यावरती बोध आहे मी तोच कलावंत ज्याचं काय नाही अंत नवीन रूप माझे दररोज वहाँ पे पहुँच जाते 11:30 के आसपास। फिर वो दिन भर हम लोग मतलब ऊपर टॉप पे चले जाते। फिर टॉप पे पहुँच जाने के बाद इतना जो क्लासी एटमॉस्फियर, नीचे पहले रामा बाबा की झोपड़ी आती है और इसी ऊपर चढ़ने का फिर दादी अम्मा, इतना सारा फिर हाइट पे जाने के बाद 2 फिर झोपड़े संत गाड़गे बाबा महाराज की वहाँ पे वो है आश्रम टाइप है, तो वहाँ पे हम लोग ने हाल्ट किया। और फिर उस दिन भर में पूरा उधर जहाँ पे शंकर जी की पिंडी है वहाँ पे पूरा काम इन किए। और हम लोग 15 kg का सीमेंट भी कैरी किया था अपने भाई लोग। हम लोग ओवरऑल हम लोग 12 जन गए थे साथ में, जिसमें मेरे खास दोस्त लोग तो गुड्डा बाबा और बाबा 96, बाकी सब तो वहाँ पे जाने के बाद दोस्त बने। हम लोग क्लासी ट्रिप किए। तो उस दिन शाम हो जाती है, उस दिन रात हम लोग नाइट में स्टे करते, तो मिलने का था क्योंकि बारिश थोड़ा कम हो गया था और लकड़ी मिलना मुश्किल था। फिर गुड्डू भाई बोले लेके चल जाते, फिर जंगल में जाते और झाड़ में का जिसका इसका फांदी सूखा था उसको तोड़ के जमा करके लेके आए। तब तक बंदर आ गए ऊपर छोटे छोटे। तो मतलब इवनिंग का टाइम था, तो हम लोग ने मतलब हमको इतना लगा नहीं था, तो हम लोग घर पे आ जाते वो रूम पे। फिर वहाँ पे खाना पीना बना, रात को खाए भी और सुबह सोए वही रूम में। और साइड में ऐसा खिड़की है, वहाँ से लिटरली ना मेरे बाजू में से ऐसा फुल एक क्लाउड्स निकल रहा है बाहर। तो मेरे को कुछ अलग ही वाइब आ रहा है क्योंकि अपने आंख के ऊपर इतना चादर नहीं था। तो 8 साढ़े 8 बज जाता है, हम लोग निकलते बाहर। अभी आ गया है सेकेंड डे, एक नाइट हो गई, एक डे तो घर में निकल गया, नाइट आया और डे आ गया। डे का भी हाफ टाइम हम लोग देख रहे हैं ना, तो पूरा क्लाउड और हम लोग क्लाउड के अंदर। और फक बोला जो दिख रहा है ना वो एकदम क्लासी, बोला नहीं चाहिए बट वो सीन ऐसा था ना कि दादी अम्मा के पास बोलते ना दादी माँ नूरी कर देता वरना पूरी, ऐसा मतलब जो आसमान तो दूर दूर तक सिर्फ क्लाउड। और बोलते कि बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में जीना है, तो यही सिर्फ चीज़ देखने के लिए तो आए। तो फिर उस दिन भी दिन निकल जाता है, हम लोग काम किए। फिर वो सेकेंड नाइट निकल जाती है मंडे मॉर्निंग, जो कि श्रावण महीना का पहला सोमवार रहता है। हम लोग को वहाँ पे पूजा करनी रहती है, नंदी की स्थापना करनी रहती है, स्थापना, और वहाँ से निकलना रहता है। तो स्थापना करके पूजा वूजा करके खाना खा के फिर हम लोग एज इट इज़ रिटर्न आते हैं। तब तक हो गया था मंडे। और वहाँ से निकले तब जैसे नहीं देख रहे हैं ना एक नज़ारा रिटर्न आते टाइम पे कि भाई हम लोग ये रास्ते से आए, हम लोग ये रास्ते से आए, भाई हम लोग ऐसा जाके आए, भाई हम लोग ऐसा जाके आए। मतलब जो ट्रिप था ना कि मैं वो कभी भूल नहीं सकता हूँ। मेरे भाई लोग को तो मैं भी हमेशा याद ही करूँगा, जाहिर सी बात है। और फिर मैं वहाँ से आता हूँ घर पे 5:30 बज गए और घर वाले फुल भीड़ है। मतलब मैं जैसा घर की तरफ पहुँच रहा था, लाइक कांजूरबाग स्टेशन पहुँचा, वहाँ से शेयरिंग ऑटो मारा, बोला मैं वो घर पे जाने का, मैं 2 दिन से एक ही कपड़े पे हूँ। और मतलब वहाँ पे हम लोग धो रहे थे लिटरली, क्योंकि इतना पानी था। हम लोग वहाँ पे नहा रहे धो रहे, हाफ एन आवर में पूरा कपड़े सूख भी जा रहा है, एक साइड में धूप भी आ रही है, फिर अलग जगह पे। मतलब क्लासी ट्रिप था। तो मैं घर पे जैसा आया था बहुत खुशी में था। मैं बोलता अभी पर्दा हटाऊंगा तो मेरे को घर से सिर्फ गाली पड़ने वाली, चमाट पड़ने वाली और बहुत बड़ा शॉट होने वाला है, क्योंकि सीन ऐसा हुआ था कि सबके फ़ोन ऑलमोस्ट डेड हो गए थे। वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं था, इसमें ऑब्वियसली जंगल का सीन है। वहाँ घर के अंदर जैसा एंट्री करते, राइट साइड में दीदी, सामने माँ बैठे, लेफ्ट में पापा बैठे, फिर हो जाते हैं मतलब बहुत सारी। मैं तो बहुत खुश हुआ। और बोला घर पे आया तो उसके बाद से ना मतलब ये सीन था कि घर वाले मेरे को ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गए कि अरे भाई नको जाओ बाहर नको जाओ। तो उसकी वजह से मतलब लव ही नहीं कर रहा था। ये बहुत क्लासी ट्रिप थी, बहुत। तो मैं तो एक ही बोलना चाहूँगा कि अगर लाइफ में ऐसा कोई अगर सिचुएशन अगर अपने को मिल जा रहा है ना लाइफ जीने के लिए, तो उसको मिस मत करो। कल किसने देखा बाबा जी लेने का, खत्म कहानी बस। आप अभी भाई लोग ब्लॉग आते रहेंगे, क्या टेंशन नहीं लेना। हाँ क्या अच्छा लगा बुरा लगा कुछ भी रहेगा ना, आप अपने चैनल के बाद कमेंट बॉक्स में डालते रहना टाइम टू टाइम। और अभी अपनी फैमिली हो गई है 2.7 के सब्सक्राइबर, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।